ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी बेहद नजदीक है। इस बार साल 2020 की हम बात करें, 12 अगस्त को हम कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। हालांकि तिथि को लेकर कई जगहों पर 11 अगस्त को भी मनाई जा रही है, कई जगहों पर 12 अगस्त को मनाई जा रही है, लेकिन ज्यादातर जानकारों का मानना है कि 12 अगस्त, क्योंकि उदय और अस्त से हम तिथि अगर माने अष्टमी तो 12 अगस्त को पड़ती है, तो 12 अगस्त को जो व्रती है वो व्रत रखें, ज्यादा शुभकारी है। हालांकि कई लोग 11 अगस्त को भी व्रत करेंगे, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कान्हा का क्योंकि जन्मदिन बेहद नजदीक है, तो तैयारियां अब चारों तरफ उनकी जन्मदिन को लेकर चल रही है। किस तरीके से घर में हम जन्मदिन मनाएं कान्हा का, किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम विधिवत पूजन करें लड्डू गोपाल का घर में, इस वीडियो में मैं आपको वो करके दिखाऊं। पूरी पूजा विधि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी खुद करके, और साथ ही क्या कुछ सामग्री इसमें लगेगी, व्रत में क्या कुछ जरूरी नियम है आपको जो रखने चाहिए। आप अगर कर रहे हैं जन्माष्टमी का व्रत, किस तरीके से आपको निश्चित पूजा करके व्रत का पारायण करना चाहिए और किस चीज से करनी चाहिए, क्या वो सामग्री है जो बेहद जरूरी होती है कान्हा के जन्मोत्सव में। तो वीडियो अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां, तमाम व्रत त्योहारों की पूजा विधि और उनसे जुड़े उपाय मैं अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर आपके लिए लेकर आती रहती हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कान्हा की विशेष पूजा अर्चना के लिए तैयारियां मैंने कर ली है। तैयारियों में आप देख पा रहे होंगे कान्हा का अभिषेक किया हुआ है। मैंने अभिषेक कर मैंने उन्हें उनकी आसनी पर बिठा दिया है। कान्हा के लिए श्रृंगार की सारी वस्तुएं मैंने सामने रख ली हैं। कान्हा के लिए मैंने सारे भोग जो लगाने हैं वो मैंने रखे हुए हैं, और कान्हा को झूला झुलाना बहुत शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन बाल स्वरूप हैं वो, तो कान्हा के लिए मैंने झूला भी सजा लिया है और सब कुछ सामग्री जो भी चाहिए इस पूजन विधि में वो मैंने रख ली है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पूजन विधि में आपको जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कान्हा के लिए जो पूजन विधि आप करेंगे उसमें क्या सामग्री जरूरी है और वो आपको पहले से तैयार रखनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूजन की सारी सामग्री मैंने रख ली है, तैयार कर ली है। ये फूलों की थाली है, इसमें सुपारी है, पान है, फूल है, और इस थाली में धूप और दीप रख लिया है मैंने। और इस थाली में कान्हा के लिए भोग है और साथ ही उनकी श्रृंगार की सारी वस्तुएं हैं। कान्हा के भोग में जैसा आपको पसंद है, माखन है ये घर का तैयार किया हुआ, मिश्री है और साथ ही ये किशमिश है, और पंचमेवा भी रखा है मैंने भोग के लिए। फल जो भी मिल जाए आप रख सकते हैं सीजनल। खीरा बेहद ज़रूरी है, तो खीरा मैंने रखा है, डंठल वाला खीरा होना चाहिए। इसका ध्यान रखना है आपको, मैं बताऊंगी इसका भी कारण कि क्यों खीरा डंठल वाला होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, आपको चंदन चाहिए, आपको कुमकुम और केसर चाहिए, वो तैयार करके रखा हुआ है मैंने। आपको चाहिए कलावा मौली, वो है। कान्हा की पूजा में और विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी पत्र का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है, तो तुलसी पत्र भी मैंने रखा है। आपको अक्षत आप बिल्कुल ध्यान रखिए, खंडित ना हो, ऐसे अक्षत आप बिल्कुल रख लें। तो इस पूजन की थाली में श्रृंगार के क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूं। कान्हा के लिए ये देखिए वस्त्र है, छोटे से कान्हा है मेरे तो उनके लिए वस्त्र है। कान्हा का ये मुकुट मैंने एक सुंदर सा लिया है, मुकुट है। मुकुट के ऊपर ये मोरपंख लगा सकते हैं। हालांकि मैं कान्हा का जब श्रृंगार करूंगी, टीका करूंगी, तो उसके लिए मैंने ये मोरपंख लिया है। कान्हा को बांसुरी दी है मैंने, ये देखिए मैचिंग कलर की बांसुरी ली है। कान्हा के लिए ये बैंगल्स हैं, कड़े हैं उनके हाथ के, और ये उनका कुंडल देखिए बहुत सुंदर, और छोटी छोटी चीजें हैं। इन सब चीजों से कान्हा का हम श्रृंगार करेंगे। तो चलिए अब कान्हा का श्रृंगार करते हैं। दोस्तों, अब कान्हा का श्रृंगार करूं उसके पहले किसी भी पूजा में ऐसा माना जाता है कि जोत जला लेना चाहिए, वातावरण थोड़ा सुगंधित हो जाए, इसलिए आप धूप जला लीजिए। तो ये मैं कर रही हूँ, मैं धूप जला दे रही हूँ, और साथ ही एक दिया जो आपकी पूजा का साक्षी होता है, ये दिया भी मैंने, एक दीपक, 2 बातियों वाला एक दीपक मैंने तैयार किया है, ये मैंने जला लिया। तो अब कान्हा का श्रृंगार शुरू करते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले मैंने कान्हा का अभिषेक कर लिया था। अभिषेक करके मैंने उनको आसनी पे बिठा दिया है। कान्हा की ये चौकी है छोटी सी, इस पे बिठा करके मैंने उनकी आसनी लगा दी है। ये सब मैंने जन्माष्टमी के लिए, कान्हा के लिए नया लिया है। ये कान्हा का वस्त्र है जो मैं इन्हें धारण कराती हूँ। कान्हा को जब भी आप कपड़े धारण करवाएं, बहुत प्यार से, बहुत आराम से। कान्हा बहुत छोटे हैं और एक बालक को जिस तरीके से आप कपड़े धारण करवाते हैं, उसी तरीके से आपको कान्हा को भी वस्त्र धारण करवाना है। तो दोनों हाथों में आप आराम से कान्हा को इस तरीके से वस्त्र पहनाएंगे। देखिए, तो मैंने कान्हा को वस्त्र धारण करवा दिया है। इनका हाथ पे निकाल देती हूं मैं। हाथों में कुंडल पहनाना है अभी हमें। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा। ये तो कान्हा ने वस्त्र पहन लिया है। तो कान्हा को सबसे पहले मैंने वस्त्र पहनाया है। अब क्योंकि हाथ कान्हा के छोटे छोटे हैं मेरे, तो मैं उनके हाथों में इसके बाद कुंडल ही डाल देती हूँ। तो कान्हा के हाथों में आप ऐसे कुंडल एक पहनाइए। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं कान्हा। अब मैंने कुंडल भी उनको पहना दिया है। इसके बाद आप कान्हा को उनका हार, एक माला ली है मैंने, वो अब मैं उनको पहना देती हूँ। देखिए, इसके बाद कान्हा के लिए मैंने कुंडल लिए हैं कान के। ये थोड़े से बड़े आ गए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको पहनाऊँ कान्हा को। ये इस तरह की एक ग्लू आती है, मोम भी आता है, आप उसके ज़रिए इस तरह से कुंडल अपने कान्हा को पहना सकती हैं। तो ये देखिए, मैंने कान्हा को कुंडल भी दोनों कानों में पहना दिए हैं। थोड़े बड़े हैं इनके हिसाब से, लेकिन आप पहना सकती हैं। इसके बाद कान्हा का मुकुट, ये देखिए कान्हा का मुकुट है। अब मैं इनको मुकुट पहना देती हूँ। देखिए, कान्हा बिल्कुल सज के तैयार हो गए हैं। अब इनको हम बांसुरी, कान्हा की प्रिय मुरली, कान्हा की मुरली भी दे देते हैं इनके पास। अब कान्हा को कुमकुम करेंगे, तिलक करेंगे। आप कुमकुम के लिए, जैसे मैंने बताया, चंदन का इस्तेमाल कीजिए, केसर का इस्तेमाल कीजिए, अष्टगंध का इस्तेमाल कीजिए। इन तमाम चीज़ों से, हल्दी का इस्तेमाल कीजिए। कान्हा का कुमकुम किया जाता है। कान्हा को, क्योंकि मेरे कान्हा छोटे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सजा पाती हूँ इन्हें, लेकिन आप इनका बहुत अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं। मैं बस इन्हें तिलक लगाती हूँ। अभी पहले ही मैंने आपको बताया है, तिलक के लिए आप हल्दी लें, कुमकुम लें, चंदन लें, अष्टगंध, केसर, रोली, इन सभी चीज़ों से कान्हा का श्रृंगार किया जाता है। मेरे कान्हा बहुत छोटे हैं तो मैं इनको बस एक तिलक लगा रही हूँ। आप चाहें तो बहुत अच्छे से इनका कुमकुम से श्रृंगार कर सकती हैं। अब इसके बाद बारी आती है अक्षत की। आपको अक्षत कान्हा को अर्पित करने हैं। दोस्तों, जब भी कोई हम पूजा करते हैं तो वहाँ पर गणपति को ज़रूर बुलाते हैं। तो गणपति का आह्वान करते हुए मैंने एक पान ली है, सुपारी ली है और फूल, अक्षत के साथ मैं गणपति का आह्वान करती हूँ और इस पूजा को स्वीकार करने की उनसे मैं विनती करती हूँ। तो गणपति का आह्वान मैंने कर लिया और ये रख दिया है यहाँ पर। उसी तरीके से मैं भगवान कृष्ण का, कान्हा रूप में, जो बाल स्वरूप में भगवान कृष्ण है, उनका भी आह्वान करूंगी और कहूंगी कि हे प्रभु, इस पूजा को स्वीकार करें। तो उनके लिए भी मैंने पान, सुपारी और फूल एक अक्षत के साथ अर्पित किया है। अब कान्हा को आगे हम भोग लगाएंगे। कान्हा को विष्णु भगवान के रूप हैं और हम सभी जानते हैं तुलसी पत्र भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तो तुलसी पत्र हम सबसे पहले अर्पित करेंगे। और जब भी हम कुछ चीज़ अर्पित कर रहे हैं तो हमें मंत्रों का जाप करते रहना है लगातार। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप जब भी पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के साथ अर्पित करें उन्हें कुछ भी।
इसके बाद फूलों की माला मैं अर्पित करूंगी कान्हा को। दिखेंगे नहीं कान्हा, तो मैं ऐसे इसे अर्पित कर रही हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वस्त्र स्वरूप में आपने वस्त्र दिया है, लेकिन फिर भी नियम के मुताबिक एक कलावा कच्चा सूत जो है वो अर्पित करते हैं कान्हा को, तो वो मैं भी अर्पित कर रही हूं। उपवस्त्र के रूप में इसी तरीके से आप एक उपवस्त्र गणपति के नाम से भी अर्पित करें। गणपति को भी आपको फूल अर्पित करना है, और गणपति की किसी भी पूजा में विशेष आराधना की जाती है और शुरुआत की जाती है गणपति पूजन से। उनको भी अक्षत अर्पित किया मैंने। जिस भी तरह के फूल पुष्प आप ला सके वो लाएं। मुझे सुविधा अनुसार अभी गुलाब के फूल और गेंदे के फूल मिले तो मैं वही लेकर आई हूं। आप अन्य फूल भी ला सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है भोग लगाने की। कान्हा को माखन मिश्री बेहद पसंद है, तो सबसे पहले कान्हा को माखन मिश्री का ही हम भोग लगाएंगे। भोग लगाते वक्त आपको लगातार मंत्रों का जाप करते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आपको जो भी और सूखे मेवे मिले आप उनका भी भोग लगाएं कान्हा को। सीजन के मुताबिक जो भी फल मिल जाते हैं उन फलों को आप लगा सकते हैं। मैंने कीवी और बनाना केला मिला था मुझे, तो मैंने इनको ले लिया है और इनको मैं फल के तौर पर कान्हा को अर्पित करूंगी। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि खीरे का बहुत विशेष महत्व है। आप जन्माष्टमी के दिन पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसमें सुबह से ही जब आप कान्हा की पहली पूजा सुबह करते हैं प्रातः, तो एक खीरा अवश्य रखें। इस खीरे को आपको करना क्या है, इस खीरे का महत्व बहुत ज़्यादा है। जन्माष्टमी के पर्व पर इसको जैसे आपने अर्पित कर दिया कान्हा को, आपने सुबह की पूजा में ये अर्पित कर देना है। और इसके बाद जैसा कि मैंने इस दिखाया है, इस खीरे के एक देखिए ये डंठल लगा हुआ है। देखिए इस खीरे पे डंठल लगा हुआ है। इसी तरह का खीरा आपको अर्पित करना है। अब इस खीरे को करना क्या है, जब निश्चित काल की पूजा आप रात्रि पूजन करेंगे, कान्हा का जन्म होगा मध्य रात्रि 12 बजे, तो आपको इसी खीरे से कान्हा का जन्म करवाना है। ऐसा हम सभी करवाते आए हैं और इसीलिए यही महत्व है खीरे का, कि माना जाता है कि खीरे की जो ये डंठल है, इसी डंठल को हम काट करके कान्हा का जन्म करवाते हैं। तो दोस्तों, खीरे के इस डंठल को जब हम अलग करते हैं, इसे ही नाल छेदन के नाम से हम जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि माता देवकी के गर्भ से कान्हा अवतरित हुए, कान्हा का जन्म हो गया है। और इसके बाद आपको कान्हा की आराधना करनी है। ये पूजा क्योंकि हम रात्रि 12 बजे कर रहे हैं, 12 बजे कान्हा का जन्म माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र बीते बहुत अच्छा है। हालांकि इस बार की बात करूं, रोहिणी नक्षत्र नहीं बीत रही है, लेकिन कान्हा के जन्म का जो समय है इस बारी, शुभ मुहूर्त जो है वो 12:04 से शुरू होगा और रात्रि के 12:47 पर खत्म होगा। तो इसी 43-44 मिनट में हमें इस पूजा विधि को संपन्न करानी है। कान्हा के भोग में तुलसी पत्र, हर भोग में जो उनको भोग आप लगा रहे हैं जरूर डालें। बहुत ही शुभता है और बहुत प्रिय है तुलसी कान्हा को, तो ऐसा आपको जरूर करना है। तो दोस्तों, कान्हा के लिए जो हमने ये तैयारी की थी वो सारी चीजें अर्पित कर दी है उन्हें। और अब बारी आती है उनके नाम के, उनके मंत्रों के जप की। तो आपको जो भी मंत्र भगवान कृष्ण का याद हो उन मंत्रों का जप करें। आप ओम केशवाय नमः का जप कर सकते हैं, ओम माधवाय नमः का जप कर सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जितनी बार, जितनी संख्या में हो सकता है
इस दिन जरूर जप करें। इसके बाद जो संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, पूजा विधि में मैंने सारी चीजें अर्पित कर दी है और अब बारी आती है धूप और आरती की। आरती हम कान्हा की करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अब बारी आती है कान्हा की आरती की। तो हमने पूजा विधि संपूर्ण कर ली, भोग लगा लिया और अब आरती करेंगे। तो बाल गोपाल स्वरूप की आरती करेंगे और आरती के पहले आपको गणेश की आरती ज़रूर करनी है। भगवान गणेश किसी भी जगह परम पूज्य हैं, परम पूजनीय हैं और प्रथम पूजनीय हैं। तो पहले आपको गणेश भगवान की आरती करनी है और उसके बाद कान्हा की आरती करनी है। कान्हा की आरती करने के बाद आप उनसे प्रार्थना करें और उनसे ये कहें कि जो पूजा आपने की है जन्माष्टमी के दिन पर, वो पूजा वो ग्रहण करें और आपने उन्हें अपने घर में स्थापित किया है। आप उनकी सेवा सदस्य की तरह करेंगी और वो भी आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने झूला भी कान्हा का तैयार किया था। आप इस तरीके से पूजन विधि कर रही होंगी। आपको कान्हा को झूले पे भी बिठाना है। आप दिन में भी झूले पे कान्हा को बिठा सकती हैं। तो दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण पूजा विधि बताई है। इसी तरीके से जन्माष्टमी के दिन आपको कान्हा की पूजा करनी है। सुबह से उनकी आराधना में रहना है आपको और मंत्रों का जाप करते रहना है। और आप देख सकते हैं कि मैंने झूला भी तैयार रखा है। दिन में आप जब चाहें कान्हा को झूला ज़रूर झुलाएं और पूरे दिन भक्ति में रहें आप कान्हा की, बाल गोपाल की, और देखेंगे आपके ऊपर कान्हा की कृपा से आपको आपके जीवन में जो भी तमाम तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, सब कुछ खत्म करेंगे कान्हा। इसी मनोकामना के साथ आप उनकी आराधना में जन्माष्टमी के दिन रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करने की भी पूरी विधि मैंने स्थापना विधि आपको बताई है। उस पर भी एक वीडियो बनाया है, आप खुद उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं और ला सकते हैं। उसी विधि से लड्डू गोपाल को घर में स्थापित कर सकते हैं। उनका आप किस तरीके से अभिषेक करेंगे घर में आप स्थापित करते हैं। विशेष मौकों पर लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान बहुत ही ज़्यादा फलदायी पुण्यदायी होता है, तो वो आप कैसे करेंगे और जन्माष्टमी के दिन पूजा विधि क्या कुछ रहेगी, इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। तो ये तमाम जानकारियां मैं समझ सकती हूँ आपके लिए उपयोगी होंगी, लेकिन अगर कुछ जानकारी जो अभी मुझसे छूट गई है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर पूछें। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, आगे दोस्तों परिवार तक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की जानकारियां मैं अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर आपके लिए लेकर आती रहती हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।